माय नेम इज भवेदी पुरदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन होने वाला है एमपीपीएससी एई के रिगार्डिंग। ठीक है, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की 2024 की अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि 25 में होने वाली है, जिसका नाम है असिस्टेंट इंजीनियर की। अब इस असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जामिनेशन के लिए काफी समय पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन इशू होता है। तो नोटिफिकेशन में केवल 13 वैकेंसी अनाउंस की जाती है। वहां पर स्टूडेंट्स के मन में काफी डाउट आते हैं। उसके पहले एमपीपीएससी के पास बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें हमारे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स और जो इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, रात दिन पीएससी के सामने धरना दिया, जो कि आपने बहुत अच्छे से देखा। हमने उसको कवर किया, हमने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, आपके लिए वहां पर खड़े भी रहे। बात ये आती है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए अनाउंसमेंट होता है वैकेंसीज का, जो वैकेंसी काफी कम थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उसमें कुछ इंक्रीज देखने को मिला। और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये इंक्रीमेंट और होगा, उसी के रिगार्डिंग और उसी को लेकर। प्लस हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, किस चीज की अभी हमें जरूरत है, क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को लेकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें जो हम लोग मेन पॉइंट करेंगे, उनके बाद यहाँ पर एक आपको लिस्ट प्रोवाइड की है। अगर हम सबसे पहले देखें तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ही जो है वो क्या है, कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस लेटेस्ट सिलेबस अपडेट के बारे में कि क्या हुआ सिलेबस का। ठीक, क्या कोई अपडेट है या पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है? हालांकि इसको आए आपके पास 1 से 2 महीना हो चुका है, ठीक है, सिलेबस आपके पास है काफी दिनों से, लेकिन इसके ऊपर काफी सारी चर्चाएं भी हुई। लेकिन आगे की जर्नी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो फर्स्ट यू हैव नो अबाउट दी यू हैव टू नो अबाउट दी सिलेबस। ठीक है, उसका पूरा स्कीम एंड सिलेबस आपको जानना होता है। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि कब एग्जामिनेशन हो सकता है, क्या हमें आयोग अभी बोल रहा है, कब तक की इसकी टेंटेटिव डेट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि क्या होगा, अभी कितनी वैकेंसी है, क्या इंक्रीमेंट हुआ है, क्या अपकमिंग इंक्रीमेंट हो सकता है, क्या चांसेस बन रहे हैं, उनकी बात करेंगे। एक बात करने वाले हैं यहाँ पर इस सेशन में, एट दी एंड हम बात करेंगे हमारे अभ्यास सेशन की या अभ्यास बैच की। ये क्या बैच है, कि क्या किस पर्पस के लिए आपके लिए लाया गया है, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और एट दी एंड इन सबको समराइज करते हुए हमारे लिए अगली स्टेप क्या होना चाहिए वो यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा इसका जो सिलेबस चेंज का जो डिस्कशन है, उसमें अगर हम देखें कि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कवर किया है इन बोथ मैनर। अगर हम बात करें पीएससी की, तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ए एंड पार्ट बी, यानी कि आपका भाग अ और भाग बी, जिसमें हम लोग नॉन टेक्निकल को पढ़ते हैं और टेक्निकल सिलेबस को पढ़ते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हम लोगों ने इसको पूरा आपको सिलेबस को डिकोड करके कि यूट्यूब पर टोटल हमने समझाया है कि किस तरीके से प्रीवियस सिलेबस से हमारा नया सिलेबस डिफरेंट है, क्या एड ऑन हुआ है, कितना हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, कहाँ से हमें पढ़ना होगा, किस तरीके से हमें कंटेंट अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नॉन टेक्निकल में एमपीजी के आईसीटी के सिलेबस में जो चेंजेस है वो मेरे द्वारा, तथा जो टेक्निकल में जो आपके सिलेबस चेंजेस हुए हैं वो साकेत सर के द्वारा आपको यूट्यूब पर फुल डिटेल्ड वीडियो में पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया। इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास है, और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको देखा। अगर नहीं देखा है, ये वीडियो को नेविगेट के चैनल पर जाकर, नेविगेट इंस्टीट्यूट के चैनल पर आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, जहां पर कैलेंडर की बात की जाए। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये 2025 का जो संभावित परीक्षा कार्यक्रम, जो टेंटेटिव कैलेंडर आपके सामने है, अगर इस कैलेंडर की बात माने और इस कैलेंडर को अगर हम गौर से देखें, तो आप देखेंगे परीक्षा का नाम और आयोजन की तिथि, मतलब ये एग्जाम कब कंडक्ट कराई जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि इनमें डिफरेंट एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें यहाँ पर राज्य की प्रारंभिक परीक्षा या राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दिखाई देती है। अगर हम इस कैलेंडर को आइडियल मान रहे हैं, इस कैलेंडर को हम फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से प्रूफ मिलेगा कि जो हमारा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो हुआ है, वो 16 फेब को हो चुका है, जिसका इन्होंने रिजल्ट भी दे दिया है, जिसकी आंसर की आपके सामने आ चुकी है। आपको इसका पेपर भी मिल जाएगा, आप इस पेपर को देख भी सकते हैं, आपका इसका रिजल्ट भी आ चुका है। मतलब ये जो इन्होंने कहा था वो कर दिखाया।
मान के चलेंगे कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो हैं वो भी ऑन टाइम होने वाली है। तो अगर हम देखें हमारी एई की एग्जामिनेशन के लिए, एई की एग्जाम जो है जिसको 7वें नंबर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है और बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा आप, यहाँ पर आपको लिख कर दिया है कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 जो है आपकी 24 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो हमारे पास सिविल की वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग की जो आपकी टोटल वैकेंसी उनके बारे में बात करेंगे, जिसकी एग्जामिनेशन आपकी 24 अगस्त को कंडक्ट कराई जाएगी। ये आयोग द्वारा दी गई तिथि है। तो हमारी एग्जाम डेट भी क्लियर है कि हमारी एग्जाम कब होने वाली है। वहीं हम अगले अपने डिस्कशन पे चले तो सभी स्टूडेंट्स का प्राइमरी क्वेश्चन अगर कहीं आप देखें उनके मन में जो चलता है वो क्या होता है कि सर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो करेंगे, हम मेहनत भी करने से कतरा नहीं रहे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि वैकेंसी का क्या। जब हम नोटिफिकेशन आता है ना तो उसमें मेंटेलिटी अगर देखें स्टूडेंट की तो पहली यही होती है कि उस नोटिफिकेशन में स्क्रॉल करके ये देखना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। इनिशियली जब ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी या नोटिफिकेशन इशू किया गया था तब स्टूडेंट्स को हताशा जरूर हुई है, लेकिन आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, क्योंकि आपको केवल और केवल पढ़ाई करना है। ये वैकेंसीज का जो मामला है ये सिर्फ आयोग देखता है, आयोग करेगा। तो बात ये है कि सर अभी पहले बताइए ना वैकेंसी कितनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका नोटिफिकेशन आता है तब पहले इसमें 13 वैकेंसी के साथ ये इशू किया जाता है, ठीक है। बहुत कम वैकेंसी थी। स्टूडेंट इस बात को देखकर थोड़े हताश होते हैं कि ये इतनी सी वैकेंसी में कैसे क्या होगा, डिफरेंट कैटेगरी है सर। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे फीमेल और मेल, मतलब आप कहें कि फीमेल की सीट अलग रिजर्व होती है, मेल की सीट अलग होती है, तो सर इसमें तो बहुत कम होगा। फिर हम क्या देखते हैं, इसमें हमें हमें इसमें 10 सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई दिखाई दी। ठीक है, एक नया नोटिफिकेशन आता है, उसमें 10 सीट्स को इन्होंने इंक्रीज कर दिया। टोटल अभी तो आपके पास अभी रिसेंट अगर जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 23 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 23 वैकेंसीज हैं। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको 23 वैकेंसीज पे फाइट करना चाहिए, क्योंकि यू नीड ओनली वन सीट। ओके, आपको एक ही सीट चाहिए। रुको, अभी इस पे और अगर डिस्कशन करें तो दो बातें यहाँ निकल के आ रही है। प्रीवियस ईयर की अगर हम माने, प्रीवियस अगर ईयर को अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें, एक बार जो है आपका, एक बार नहीं ऐसा कई बार हमारा जो पीएससी है उसकी एक आदत है कि वो क्या करता है कि नोटिफिकेशन जब निकालता है ना तो उसमें वैकेंसीज जो है वो कम अनाउंस करता है और फिर उसके बाद में वो वैकेंसी इंक्रीज कर देता है और काफी लमसम वैकेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये होता आया है पीएससी के द्वारा। ठीक, एक तो हम लोगों के पास ये ट्रेंड है कि पीएससी ऐसा करने वाला है। दूसरी बात यहां पर हम ये भी समझ सकते हैं कि अभी आपका जो मार्च चल रहा है, मार्च 2025 जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होगी। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये 31 मार्च की जो डेट होती है ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की एंडिंग होगी। और इस डेट को कई सारी डिपार्टमेंट में कई सारी वैकेंसीज अनाउंस होगी क्योंकि सीट्स खाली होती है। ठीक है, आपको 31 मार्च 2025 के बाद कई सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं इसको अगर अगले नजरिए से देखें कि अभी रिसेंटली ही आपके मध्य प्रदेश में बजट अनाउंस किया गया है, बजट 2025-26। तो इस बजट में बोला गया है कि राज्य सरकार हर बार कहती है और ऐसा कई कुछ हद तक वो करती भी है कि मध्य प्रदेश में कई सारे नए पद सृजित किए जा रहे हैं, कई सारी नई वैकेंसीज और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, और जिनका डेटा इन्होंने लगभग 2 लाख से ज्यादा का बताया है। अब वो हर फील्ड में होती है, लेकिन जब इतना बड़ा डेटा होता है तो उसको हर विभाग में कहीं ना कहीं वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो फुलफिल की जाती है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका न कहीं इफेक्ट आपको फाइनल देखने को मिलेगा। तो आपको वैकेंसी के बारे में अभी वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। को करना क्या है, आपको अपनी प्रिपरेशन करना है, राइट। अभी जरूरी है प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ सिचुएशन, जब आप आज मान लीजिए कि आज की जो डेट है आप सो रहे हैं, सोकर सुबह उठे और आपको एक नोटिस मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है और कई सारी चर्चाएं मिलती है, इंटरनेट पर ये चीज वायरल हो जाती है कि असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीएससी में 250 नए पोस्ट ऐड कर दी गई। तो क्या आप लोगों के लिए, और ये काम आज होगा तो फिर भी ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले या 1 महीने पहले अगर ऐसा किया गया
आपके पास ये चांस नहीं रहेगा कि आप समय में पीछे जाकर और प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। आपको प्रिपरेशन करते रहना है, वैकेंसी के बारे में चिंता नहीं करना है। मैंने आपको 3 डिफरेंट क्राइटेरिया बताए कि आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है, तो टेंटेटिव में वैकेंसी बढ़ेगी और वैकेंसी बढ़ती आई है तो और बढ़ने के चांसेस है ही, जैसा कि हमारा ट्रेंड भी है, राइट? वैकेंसी के बारे में और ज्यादा चर्चा ना करें, तो इतना चीजें जानना जरूरी थी जो मैंने बता दी, बस आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो जब हम बात करते हैं कि सर ये अभ्यास बैच क्या है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अभ्यास बैच, ठीक। अभी अभ्यास बैच है क्या? तो आप लोगों ने बहुत एक अच्छा कोट है जो सुना होगा कि प्रिपरेशन मेक्स परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रिपरेशन मेक्स परफेक्ट, ये आप सब सुनते हैं। तो ये बैच जो है स्पेशली इसी बात को ध्यान में रख के लाया गया है। यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं वो भी है अभ्यास। ये क्या इंडिकेट करता है? और आप लोगों ने हिंदी की एक लाइन सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब अगर एक रस्सी जो है ना पत्थर के ऊपर भी अगर लगातार चलती है तो उस पे भी अपना निशान छोड़ देती है। आप समझते होंगे कि दोनों मटेरियल में कितना डिफरेंस है, लेकिन एक रस्सी पत्थर पर अपना निशान छोड़ सकती है, तो आप क्यों ये काम नहीं कर सकते? इसी प्रैक्टिस के लिए, इसी अभ्यास के लिए हम लोग यानी कि पूरी नेविगेट की टीम आप लोगों के लिए ये बैच अनाउंस कर चुकी है, जिसका नाम है अभ्यास बैच। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये टोटली ये बैच जो है ये एमसीक्यू प्रैक्टिस पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। वहीं हम बात करें कि ये आपको दोनों फॉर्मेट यानी कि आपको ये लाइव फॉर्म में भी मिलता है और यही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो। सर इसको हम कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम ये कैसे परचेज कर सकते हैं, तो उसकी मैं आपको हल्की सी हिंट करता हूं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राइट। गूगल प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि उस सर्च ऑप्शन में नेविगेट प्राइम लिखना है। क्या लिखना है? नेविगेट प्राइम। नेविगेट प्राइम जब आप लिखेंगे तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसको आपको इंस्टॉल करना है आपके स्मार्टफोन में। फिर आप वहां पर जब उसको अपने नंबर से इनरोल करेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, राइट। कोर्सेज के ऑप्शन में आप क्लिक करिए। कोर्सेज के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अभ्यास प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, अभ्यास बैच मिल जाएगा, जो कि डेडिकेटेड है एमपीपीएससी एई 24-25 के लिए। इस बैच में आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आप जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस हमारे उस अभ्यास बैच के क्वेश्चन से ही आए हुए हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। प्लस उसके आपको डेमो लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस अभ्यास बैच में आपको क्या क्या और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, क्या पैटर्न रखा जा रहा है, तो आप इसको यूट्यूब पर भी जाकर चेक कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप इसका डेमो ले सकते हैं। हालांकि आप जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो एप्लीकेशन में भी आपके लिए ये ओपन फॉर फ्री या फ्री डेमो अवेलेबल है, जहां पर आप इनको देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। इस पेज में आपको ये दोनों मिलेंगे। अब इसके अलावा सर इसमें और क्या आप फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो सुनिए। इसमें एक बहुत तगड़ी फैसिलिटी हमने ऐड की है। जो भी स्टूडेंट अभ्यास बैच परचेज करेंगे, ठीक है, इस अभ्यास बैच में को साथ ही में हमारे द्वारा आयोजित किए जाने वाला वीकली टेस्ट जो होता है ना, जो आपके हर सैटरडे को जो यहाँ पर टेस्ट होता है ऑफलाइन सेंटर पर, उस टेस्ट की आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकालें, उस पीडीएफ को आप सॉल्व करें, मतलब आपका जो प्रैक्टिस पेपर जो होगा, आपका जो टेस्ट पेपर होगा, उसको सॉल्व करें। एक ओएमआर परचेज करें, ओएमआर की भी आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, आप उस पर भी निकाल सकते हैं। ओएमआर फिल करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना खुद का सेल्फ इवोल्यूशन कर सकते हैं बाय चेकिंग दिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर आंसर की। इसमें हम आपको सेकेंड डे आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी ओएमआर शीट हमसे कांटेक्ट करके ऑफिस में भी सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड कॉपी में, सो दैट हम आपको इसका आंसर बताएं। वहीं पर आपको इस पूरे बैच का, ये जो बैच में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज ऐड की है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट सीरीज है, रिसेंटली बनाई जा रही है, जिसमें करंट अफेयर के साथ में आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के कंप्लीट क्वेश्चन का बैच होता है। ये पूरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर का आपका टेस्ट होता है। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में भी देना चाहते हैं तो आप नेविगेट को विजिट कर सकते हैं।
वहीं पर बात करें हम लोग, इसके अलावा सर ये तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन हुआ, है ना, ये क्या हो गया आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। क्या कोई ऐसा भी बैच है जहां पर हम कंप्लीट कोर्स को अवेल कर सकते हैं? क्या हमें पूरा बैच मिल सकता है? और ऐसे करने की जरूरत क्यों है, वो मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा। आपने देखा कि हमारा एमपीपीएससी का इस बार सिलेबस, एई का सिलेबस चेंज होता है। सिलेबस चेंज होने में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स और ऐसे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो कि आपको डायरेक्टली किसी बुक में अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप सोचे कि मैं एक बुक परचेस कर लेता हूँ अबाउट एमपीजी के, बुक परचेस कर लेता हूँ कोई टेक्निकल की जिसमें मुझे एमपीपीएससी एई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस मिल जाए, ये इस बार इम्पॉसिबल है। रीजन ये कि उन लोगों ने, जो आयोग ने हमें नया सिलेबस दिया है, उसमें काफी सारे एडिशनल पॉइंट ऐड किए हैं जो डिफरेंट एरियाज को कवर कर रहे हैं। उन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बैच है वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो बैच है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किया है, यहाँ आपका एमपीपीएससी एई का ये जो बैच है, ये आपका कंप्लीट कोर्स का बैच है, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, ये बैच जो है आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में होने वाला है। अगर आप चाहें, आप जब लाइव क्लासेस की टाइमिंग होती है तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपको उस समय क्लास अटेंड नहीं हो पा रही है, बाई चांस आप मिस कर रहे हैं, तो यही बैच को या यही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखकर कवर कर सकते हैं। आपके लिए ये फैसिलिटी है, आप ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हैं, आप टोटली डेडिकेटेड टू प्रिपरेशन है, तो आप लाइव ज्वाइन करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वर्किंग हूं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। काइंड ऑफ ये सिमिलर काइंड ऑफ आपकी लाइव बैच ही होती है, जहां इंटरेक्शन भी होता है, जहां आपसे पूछा भी जाता है, जहां आपको रिवाइज भी करवाया जा रहा है, जहां आपको डेली पुश किया जाता है, आपको नई स्ट्रेटेजीज बताई जाती है, आपको ट्रिक्स बताई जाती है, आपको नए करंट से अपडेट किया जाता है, सारा आपको इस बैच में मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो आपको एमपीपीएससी एई 24-25 के नाम से मिलेगा। कोई स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे कि सर ना हमें ना एई का जो है केवल टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो हमारा वीक है, वो हमें करना है। और कोई स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि सर टेक्निकल हमारा ठीक है, हम चाहते हैं कि केवल नॉन टेक्निकल बैच को परचेस कर लें। तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर फैसिलिटी है। ये दोनों कोर्सेस को देखें, आप यहाँ देखेंगे कि ये पार्ट बी यानी कि टेक्निकल सिलेबस जो है उसके लिए आपका डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जहां आपको केवल टेक्निकल का कोर्स मिलेगा और टेक्निकल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं केवल और केवल पार्ट ए यानी कि आपका नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन करना है, आप यहाँ पर एमपीजी के आईसीटी जो आपकी हेडिंग है, इसके अंतर्गत आप ये बैच देख सकते हैं जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो इसमें क्या-क्या चीजें शामिल है, अब मैं आपको बताता हूं। लाइक आपके पास ये 3 चीजें हैं। क्या? एक कंप्लीट कोर्स हो जाता है, एक आपका इंडिविजुअल टेक्निकल का कोर्स हो जाता है, एक आपका इंडिविजुअल नॉन टेक्निकल का कोर्स हो जाता है। जब हम इन तीनों की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक चीज फैसिलिटी मिलती है इन बैचेस के साथ में, और वो क्या फैसिलिटी है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज कि अगर कोई स्टूडेंट फुल कोर्स में इनरोल करता है, इस स्टूडेंट को, इन्हें हम लोग फैसिलिटी वाइज एडिशनल जो मैं कह रहा हूं, वो आपको अभ्यास बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अभ्यास बैच जो है आपको पूरा मिल जाता है। अगर आपको अभ्यास बैच मिल गया, तो एडिशनल आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास टेस्ट सीरीज आने वाली है, जो कि हमारी ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज है, जो कि खुद एक्सपर्ट टीचर द्वारा या सब्जेक्ट टीचर द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जिसमें आपके टॉपिक बाय टॉपिक प्लस करंट के साथ में अपडेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आंसर की भी उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। तो आप देख पाएंगे कि आपका केवल एक कोर्स जो है परचेस करने से, इस कोर्स में ही आपको क्या-क्या चीजें मिल जाएंगी। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभ्यास बैच मिल रहा है और आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। प्लस हमारे, और अगर देखें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपके इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर कर या हमारे ऑफिस में विजिट कर कर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज और देखना है
कि सर इस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने के लिए, इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रेटेजी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आपका तरीका, आपका पढ़ने का वे सही है, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप वो एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि बच्चे 3 4 5 साल तक भी कहीं ना कहीं यूपीएससी एमपीपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं और सफलता उनसे दूर रहती है। रीजन ये है कि स्ट्रेटेजी अगर सही है तो सब कुछ ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी में कोई फ्लॉ है, कोई कमजोरी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। अब इसके लिए आपको यूट्यूब पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया है जिसमें आपको बताया कि हाउ टू सिलेक्ट, हाउ वी कैन गेट सिलेक्शन इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अब हाउ टू क्रैक एग्जामिनेशन, एई असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रेटेजी ये होगी कि एक लोगों को सबसे पहले अपना पूरा न्यू सिलेबस जो है उसको देखना है, समझना है कि ये सिलेबस हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखेंगे कि आपका कितना सिलेबस कवर किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी प्रिपरेशन को किसी माध्यम के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कर रहे होंगे। अगर नहीं तो ये बात ध्यान रखें कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती है, आपको कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आपको हमारे डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं, अगर आप देखते हैं कि ये बैचेस जो है वो जो रन हो रही है उसमें आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं, आप उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, अभ्यास सेशन ले सकते हैं, अगर इतनी फैसिलिटी के साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ओपन डोर है, राइट। न्यू सिलेबस को रीड करें पूरा, फिर उसके बाद ये देखें कि कितना जानते हैं और कितना पढ़ना बाकी है ना। हाउ मच यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, यहां पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, को अपनी प्रिपरेशन कितनी है वो देखना है और आगे कैसे प्रिपेयर करना है उसका डिसीजन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और इन सब के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नेविगेट प्राइम, राइट। आप यहां जाकर कुछ डेमोज देखें, आप देखें कि किस तरीके से बैचेस चलती हैं, क्या पीडीएफ आपको डेली अवेलेबल करवाई जा रही है, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जो आपकी ऑनलाइन क्लास की पीडीएफ होती है वो डेली बेसिस पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है। सेम डे आप उसी फोल्डर में पीडीएफ भी देख सकते हैं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी देख सकते हैं। काफी सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप लोग अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे थे कि सर आगे क्या होगा, तो मैंने आपको इस सेशन में, इस वीडियो में वैकेंसीज के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, क्या चांसेस है उनके बारे में बात कर ली, कैसे एग्जाम क्लियर किया जा सकता है उनके बारे में, और क्या क्या हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी चीजों का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। भंवर कुआ पर वेदा बिल्डिंग में ऑफिस है 227, यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं। 227 नंबर है ऑफिस नंबर, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो पूरी इंक्वायरी जो है वो दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन के लिए पूरा सपोर्ट आपका वो रहेगा। थैंक यू सो मच।